प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, या फिर परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के करना है, कि थोड़ा टाइम देना है शुरू में, क्योंकि सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है CBT 1 के लिए सारा ये। तो जब हम करेंगे इसको तो थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि हाँ हमको आ रहा है अब भागते जाओ भागते जाओ। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि ज़्यादा एक साथ करने पे कंसेप्ट क्वेश्चन हम नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। तो आप लोग भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करो, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज जो है होता क्या है ये बताओ, कोई किसी को कुछ पता हो परसेंटेज के बारे में? तो परसेंट ना, परसेंट मतलब ये होता है जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, यही ना। अगर मान लो कि हमें एग्जाम्स में 25 मार्क्स मिलते हैं तो कितना परसेंट हुआ ये? हाँ, मतलब ये है ना कि हम ये कितना परसेंट हुआ, मतलब क्या हो गया कि ये हमें बताएगा सबसे पहले किसके कंपैरिजन में। अगर मान लो हम 20% की बात 20% बोलेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप मतलब कितने में से। अगर मान लो हम 100 में से किया तो 25, लेकिन 25% का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे इसको, डिवाइडेड बाय 100 ना। तो 25% में मतलब ये, तो सबसे पहली बात कि हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम देखो सबसे पहले जब हम करेंगे तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं एक बार फ्रैक्शंस ना, फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन क्या होता है पता है आप लोगों को? इसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब, फ्रैक्शन का क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन एक पढ़ा था कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आपने आप लोगों ने 9th 8th में पढ़ा होगा कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहां पे एक चीज हम और देखते थे, क्योंकि नंबर सिस्टम में तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, और P/Q वेयर Q = 0, इसका क्या मतलब है? नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा है, 1 2 3 4 क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि अगर मान लो P/Q में क्या है, ये दोनों कुछ भी हो सकता है, कंडीशन अप्लाइड की बस Q क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 अगर करोगे तो फिर क्या कर देगा ना, इस चीज को अनडिफाइन कर देगा। तो हम इसलिए हमेशा ये बोलेंगे, तो ये हमेशा डेफिनेशंस में याद रखना, कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। जहां भी कुछ भी डेफिनेशंस में लिखा हो तो उसका क्या मीनिंग है, ऐसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम शुरू में जब मैथ सर्च करते हैं ना तो लगता है कि सबका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, AX क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसका, AX² C। इक्वेशन में हमेशा 0 आएगा ना, यही होता है, हाँ यही होता है भाई मतलब। और A भी क्या होता है उसमें, एक A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, और C कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या नेचुरल नंबर A B C, क्या थोड़ा सा समझो, हम रिलेटेड चीज बता रहे हैं, धीरे धीरे फिर आएंगे। क्या हो सकता है, एक ही वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी, एक वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। A 0 नहीं हो सकता है, क्या आप लोग सहमत हो सकता है 0? हाँ नहीं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, हो सकता है 0? क्यों नहीं होगा 0? ठीक है, बहुत शानदार, ये सही बात बोल रहा है कि A कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब ऐसे नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे सबको, हम सबकी वैल्यू पूछा था आपने। और B 0 हो सकता है, B 0 हो सकता है, B बिल्कुल 0 हो सकता है। देखो AX² BX पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात इसलिए करी है कि AX² + BX + C = 0 में हम ये बताते हैं कि इक्वेशन आपने जब पढ़ा होगा 9th में लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है ना कि ये ऐसा इक्वेशन जिसका क्या हो, डिग्री या पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये कुछ भी हो हमको नहीं फर्क पड़ता है। अगर हम इसको 0 कर दिया तो ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। तो हमको ये देखना है कि A वेयर A = not 0, तो सही बोला ये नहीं होगा, और B और C 0 हो सकता है, क्योंकि वो 0 होगा तो इस टर्म को खत्म करेगा, मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको कोई ये बोलता है कि बताओ 4x² 3 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो है, हमको नहीं मतलब है कि बीच वाला टर्म से हमको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे कि नहीं है, बोलोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें, हाँ तो ये ठीक है। तो यहां से हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जब हम अभी जो परसेंटेज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे एक बार फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर मान लो हमने ये लिखा 2/3, ये क्या है,
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो हम जब रेशनल नंबर को लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है 2/3, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें आप दो चीज देखोगे, आप एक चीज और बताते जाओ, आप लोग बिल्कुल थोड़ा ध्यान देते जाओ। 2/3 ये भी फ्रैक्शन, 3/2 दोनों में क्या फर्क है? ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अंश हर में, हर और अंश और हर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, डी से डिनोमिनेटर से छोटा है, इसमें बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते थे, याद करो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको हम कुछ नहीं करते थे, इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जब हम 3/2 की बात करें तो हमने एक चीज पढ़ा था कि 3 को क्या करो, उसे डिवाइड कर दो। हम अभी बेसिक कर रहे हैं, तो अभी करते जाओ, फिर इसको बाद में इसको क्या लिख सकते थे हम, ऐसे लिखते थे ना हम, जिसको हम क्या बोलते थे, पूर्णांक भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तो एक हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर, और फिर इम्प्रॉपर को हम क्या करेंगे, मिक्स में भी चेंज करना हमको आना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम किसको कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जिसमें जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ज्यादा हो। ठीक है, तो उसमें हम ये करने आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम सब लोग। तो जल्दी से बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख के बताओ, फटाफट बताओ मनीष। बहुत बेसिक चीज, आपका काम का चीज बता रहा हूं, कुछ भी उधर उधर का नहीं बता रहा हूं। क्या होगा बताओ, कैसे लिखेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में? मिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते थे, पूर्ण भिन्नांक, क्या बोलते थे हिंदी में, सम्मिलित पूर्णांक। हाँ, 3 पूर्णांक एक, यही होगा। हाँ, 3 सही भी बोलते हैं हिंदी में जब बोलते हैं तो। ठीक है, तो मतलब 3 पूर्णांक एक बटा, ये आपको आता है, समझ में आ गया? ये कुछ भी हम नया चीज नहीं कर रहे, जो आप पढ़ के आए वही कर रहे हैं, लेकिन ये आना चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले हमको ये फ्रैक्शन चेंज, तो अभी हम वो चीज पर हैं जो परसेंटेज में हमको काम आएगा आगे, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब। तो अभी हमने क्या देखा कि हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि क्वेश्चन है, अब ये है 7, 8, 3, ये क्या है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, ये क्या है ना, ये इसमें क्या कर दिया है, देखो जब भी आप डिवाइड करोगे तो ये हमेशा याद रखना कि ये इससे कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं बड़ी दिखे तो सबसे पहले आपका क्या ड्यूटी बनता है कि आप पहले इसको प्रॉपर कर लो, मतलब चेंज कर लो। समझ गए ना, मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो एक बार और लगना चाहिए था इसको, नहीं मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 8 29 ना, और 29 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28। हाँ नहीं, तो ये होना चाहिए था ना, इसलिए तो करेंगे, गलत आ गई। ओह सॉरी, कहाँ चला गया 3, हाँ सॉरी। तो क्या करेंगे हम इसमें, अप्लाई करो। कितना था क्वेश्चन बताओ जल्दी यार, क्वेश्चन क्या था, 8 सही 8/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे ना। हाँ, ये हमारा क्या होना चाहिए, जब भी क्वोशेंट होगा उससे छोटा रिमाइंडर छोटा नहीं आना चाहिए। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, नहीं हम इसमें सबसे पहले रिमाइंडर लिखते हैं, जो रिमाइंडर वाला पोर्शन आता है। थोड़ा सा रुको, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कि अगर हम ये थोड़ा सा एग्जाम्पल भी, अगर मान लो हम ऐसे लिखा, हमने हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है, और हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 6 ना, तो अब ये रिमाइंडर ऊपर आता है ना। हाँ, और क्या ये कहाँ आता है, ये ऐसे, ये तो प्रॉपर है ना। ठीक है, ये बोल रहे थे हम, तो ये हमेशा याद रखना, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब कुछ अगर मान लो ये बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब एक बार हमको और डिवाइड करना था उसे। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने में कोई दिक्कत होगा, या मिक्स होगा तो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, समझते जाओ, अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन लो कि हम लिखते हैं ये 9 पूर्णांक 3/, ये तो लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, और इसको बताओ, इसको क्या हम ये, और इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, अगर इसको हमें चेंज करना होगा तो। अगर ये हमारे पास ये क्या है, एक पूर्णांक, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है,
इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ना चाह रहे हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देना चाह रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी, और इसका एक रखना है हमको रेशनल नंबर। तो जैसे 9/41, ठीक है। अब देखो यहां पे कंसेप्ट छुपा हुआ है, यहां पे क्या है, कुछ नहीं है। अभी मान लो कि हम उसमें जब प्लस करते हैं 0 है, तभी ना 9 + 0 करके आपने डायरेक्ट यहां पे क्या कर दिया, 9 ये इसको ये अलग कर दिया। मतलब अगर आपको पहले से ऐसा दिया रहता तो आप क्या करते इसको, अगर मिक्स में चेंज करना होता तो सीधा करते हैं, 9 को नहीं करते। यहाँ पे 9 0 है, आप समझ लो, दिमाग में बैठा लो इस चीज को, तभी हम ये इसको ये लिखते हैं, है ना। ऐसे नहीं लिख सकते थे ना, अगर मान लो 1 होता तो 1 + हो जाता ना इसमें, हाँ ठीक है। ये यहां तक कोई डाउट, तुम समझिए, कुछ नहीं बताएं आज, वही बताएं, बस हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अभी परसेंटेज में चलेंगे, उससे पहले फ्रैक्शन में गया। फ्रैक्शन में एक क्या होता है, एक में न्यूमरेटर बड़ा होता है, एक में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसको, हम यही करेंगे ना जी, इतना ही बताया ना हमने। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, हाँ कहां गए, क्या क्या फिर क्या क्या प्लान किया, कैसे करना है, बदला कैसे लेना है, हाँ बदला नहीं लेना है, अब छोड़ दिया ये, अलग करें, अलग दिन करेंगे ना। अच्छा अब तो ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सा सब्जेक्शन 1 मिनट और समझो। अब मान लो कि ये कोई क्वेश्चन है 1 से हमको माइनस करना है 3 × 4, इसको आप कैसे बिना पेन कॉपी छुए कैसे करते हो। अभी हम सीख क्या रहे हैं, देखो ध्यान दो कि हम 1 से किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को माइनस करना सीख रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सीखेंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, हम बड़ा तक चलेंगे, लेकिन अभी हम 1 से सीख रहे हैं। तो क्या करना है इसमें, जल्दी बताओ। अच्छा देखो, अगर हमने जो ट्रेडिशनल मेथड सीखी है, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं ना, और फिर क्या करते हैं, 1 चौके 4, 4 3, ये कितना बचा, ठीक है। अगर हम देखें कि हमने क्या किया, अल्टीमेटली ये 4 में से क्या किया, 3 को माइनस किया और 4 कर दिया, मतलब 1/4 किया ना, यही किया है ना। मतलब जब भी 1 से माइनस करना होगा, ये वाले में हम क्या देखेंगे, नीचे वाले में सुपर माइनस करके वही चीज लिख देंगे, लिख सकते हैं ना इसको, हाँ। अच्छा अब मान लो कि और एक कोई क्वेश्चन करके दिखाओ, ये है हमारा 1, ये हो गया 9 24, क्या होगा जल्दी बताओ, टाइम मत लो इस समय। हाँ 13/13 9 22 होता है। ये छोटा चीज है ये, लेकिन दिमाग लगाओ कि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमको पेन नहीं छूना होता है, क्योंकि आप टाइम सेव करोगे वहां पे। हाँ क्या बोलो, समझ में आ रहा है तुमको कि हम ऐसा अगर देखते हैं कि 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इसमें से माइनस करके ना फटाफट हम ऐसे दिमाग में देखेंगे, 15 9 24 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15/24 ना, ये लिखना है, इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हमें कोई ये बता दे भाई, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी बताओ, लेकिन करो आप लोग। हाँ हमको क्या पता, उतना जल्दी थोड़ी नहीं हो जाएगा, कैसे कुछ तो अप्लाई किए होगा ना, तो ऐसे कर दिया, करके देखो ना एक बार, उसमें दोनों पर ट्रेडिशनल मेथड से यूज कर लो, फिर इसको करो। थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, लेकिन करके देख लो, कैलकुलेशन करने में कोई पाप नहीं लगता। कितना गया ट्रेडिशनल मेथड से, क्या आपने कोई फॉर्मूला है इसमें, देखो ये क्या हो गया, 24 हो गया ना इसका एलसीएम, और कितना हो गया 8 चौक 32, और ये ऐसे आएगा नहीं, हम बस करते हैं इसलिए टाइम लग रहा है। 8 चौक 32, 8 16 3 32 और कितना 19 ना, यही होगा ना, और इसमें से कितना माइनस करना है, तो ये क्या आना चाहिए 183/24। अब देखो इसको कुछ किया जा सकता था क्या, जो हमें नहीं करना पड़ता, ऐसे क्या किया जा सकता था, मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ रहा है ना, क्या करते बताओ। और ये आएगा क्या अल्टीमेटली, किसमें आएगा ये, क्योंकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स में ही चेंज करना होगा ना।
एक मिनट को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये याद रखना क्या है, 183 बट्टे 183 अपॉन 24 ना, इसको करो मिक्स में चेंज, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं? हाँ, कैसे पता कि 3 से कटेगा ऊपर वाला? कैसे पता बताओ? हम देखो देख रहे हैं कि हमको काटना, इसमें एक चैप्टर हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा है, उसका अब एप्लीकेशन करेंगे हम ये देख सकते हैं 8 3 11 एक बार, अब ये 3 से क्या होगा, कटेगा, तो हम 3 से काट दिए, 3 से 18 और 1, और इधर क्या हो गया 8, और भी कटेगा किसी से, 61 किसी से कटेगा? हाँ, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वो क्या है, और आपको पहले से पता है कि वो अभाज्य है, प्राइम है, वो किसी से नहीं कटेगा। अब क्या हो जाएगा 61 को, देखो हम बता रहे हैं, यही चीज आप समझोगे फिर जल्दी करोगे एक जैसा ही। अब ये कितना हो जाएगा, जल्दी ब्रेक करो ना इसको, 56 5 क्या हो जाएगा ये? हाँ, यही ना, यही था हमारे पास। क्वेश्चन क्या था, ये यहां तक सही किया ना हम लोग? तुम जो बता रहे हो इसके क्वेश्चन क्या था हमारा, थोड़ा बताओ एक बार। 8 - 9 बाय, और हमने आंसर कितना निकाला था हमने? 183 बटे 24। हाँ, वैसे इसको देखो, इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8 आएगा, यही आएगा ना 61। हाँ, वो भी तो एक्शन, जब भी हम अभी बताया था कि हम इसको फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों में कुछ कॉमन बचता है ना, तो उसको हम काट देंगे, और कुछ भी कटना है तो काटेगा। देखो अब दोनों में क्या आ रहा है, एक वो आ तो वो भी रहा है वही चीज, लेकिन हमको क्या करना पड़ रहा है, यहां पे माइनस करना पड़ रहा है। अब इसको लग रहा है कि आप कर क्या रहे हो सर, हमें तो सही लग रहा है ना तुमको। अब देखो ये कितना आ रहा है, मतलब ये आना चाहिए इतना, इतना ही आना चाहिए ना। हाँ, आना यही चाहिए ना, आंसर क्वेश्चन यही लिखा था ना एग्जैक्ट। सबसे पहले दिक्कत इसलिए दे रहा है कि दोनों क्या है ना, कि इसमें मिक्स नहीं है, 3 और 24, ठीक है। ये क्या है, 3 कटेगा इसे, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसी को समझो। अब हमने क्या क्या, आप देख रहे हो कि इसमें से भी क्या कर रहा है, ये कितना माइनस कर रहा है। पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसको लेके चले जाते थे वहां पे। अभी जो हम बता रहे थे कि 0 होता है, अभी अब तुम क्या मानना है, वहां पे क्या आ जा रहा है, अब उसको क्या कर रहे हैं, वहां पे हम क्या ले लेंगे, 1 लेंगे उसमें हम। अगर हमने क्या पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा था आपने, क्वेश्चन जाओ थोड़ा सा आगे, यही था ना, ये था एक वाला जो बता रहे थे हम, ये था। अभी हमने क्या बताया था आपको, जब हम अगर मान लो किसका कौन सा बता रहे थे भाई, हाँ क्वेश्चन यही था एग्जैक्ट क्वेश्चन। अभी माइनस वाला प्लस वाला तो नहीं बताया ना कभी। तो अभी हम मान लो हमने क्या देखा था, हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, कुछ भी नहीं था, हमने जो बताया था वहां पे कुछ नहीं है, तो हम 0 ले लेते हैं, ये बताया था ना एक चीज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 को क्या कर दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन क्या है 8 है, 9/24 है, तो मान लो इसको हम 3 और क्या लिखते हैं, ये कितना आएगा 8 ना, तो ये 8 - 3/8 आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। हाँ, अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हम क्या मानेंगे यहाँ पे 1। अब 1 मान लो, इसको 1 कैसे मानेंगे, ये भी चलेंगे, तो अब कितना हो जाएगा ये 7। हाँ, क्यों, क्योंकि हम अगर मान लो ऐसे दिक्कत है भाई, तो हम 7 + 1 लिख देते ना, इसको ये लिख सकते थे ना 8 को, तो यहां क्या हो जाएगा 7 और 7, और यहां पे क्या 8 में से 3 गया, और यहां क्या बचा, इतना देर समझाने में लगा है आपको, अब नहीं लगेगा इतना टाइम, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करूं, बोलो, मतलब समझाने में इतना टाइम लग रहा है नहीं कुछ, क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब हम समझ रहे हैं तो क्यों करते हैं वो भी देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी ऐसी टाइप का करते हैं, फिर उसमें बढ़ेंगे ना। चलो कोई क्वेश्चन लो, देखना इसमें खाली मिक्स वो ना रहे। क्या क्वेश्चन लिया था हमने भी, मान लो 7 लिया, ठीक है 7 लें, और क्या लेना है कुछ भी बताओ एक, मान लो हम क्या करते हैं, कोई नंबर लो ना, कोई क्वेश्चन बताओ। मान लो चलो हम एक 18 लेते हैं और 8/9 करते हैं, इसको करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। अब समझ में आ गया, हाँ नहीं आया सबको, आपको, हाँ पक्का ना, ठीक आ गया तो कोई बात नहीं, आप इसको बताओ मुझे 5/9, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी मनीष, तुम ही बताओ। शानदार, हाँ नहीं समझ में आएगा तो तब तक तो यही हम बोल रहे थे कि इसको हम करते चलेंगे। 7 है और 3/4, बोलो आप बोलो,
पेन को भी छूना ही नहीं है हमको। गलत हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, क्या होगा? 6 नहीं बोलने दो, क्या बोल रही हो आप? नहीं, देखो हम इसको क्या, देखो अगर आपसे, देखो हम आप बोलोगे कि आप हमको सर आप सिखा क्या रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। सिखा हम ये रहे हैं कि अगर देखो अभी जब हम जो परसेंटेज कर रहे हैं ना, या फिर अभी जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब अगर मान लो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जो भी हो ना, तो ये कंसीडर्ड है कि आप लोग क्या है कि आपने 10th तक पढ़ी है मैथ्स, ठीक है, और 10th तक, चूंकि हमारे इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि 10th तक हम सबको मैथ पढ़ना पड़ता है, और 10th तक जब हम मैथ पढ़ के आते हैं तो इतना चीज हम पढ़ के आते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं, तो जो एक जनरल कंपटीशन होता है, या फिर एक जो कंपटीशन होगा 10th पास, जैसे डिप्लोमा वाले के बाद जो कंपटीशन होगा, तो उसमें उसका जो सिलेबस होगा मैथ्स का ना, तो क्या होगा, मतलब 10th तक के ही एग्जाम से आएगा, और उसमें भी वैसे चैप्टर्स लेंगे, वैसे टॉपिक लेंगे जो क्या हो, कॉमन टॉपिक हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं लेंगे। आपको मतलब जो कैलकुलेशन में काम आता है, क्योंकि आप अगर मान लो जेई बनते हो तब भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, आप साइट पे काम करोगे तब भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे एक जनरल मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, और जो हम अभी जब हम एग्जाम देंगे, तो आप चूंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हो आप लोग, तो वहां पे आपसे ये चेक कर रहा है वो कि आप ये, इसमें ये नहीं है कि आप ये चेक कर रहा है कि मैथ तुमको कितना आ रहा है, कि कोई कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहा है, ठीक है, आप डिसीजन कितना आसानी से ले रहे हो, कितना जल्दी ले रहे हो, इसके लिए आपको रीजनिंग बताई जाती है। तो इसमें हमें, और जो कि आपके एग्जाम में भी टाइम उतना रहता है कि आप इसको बहुत ज्यादा टाइम देकर नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप देखोगे अगर क्वेश्चन और आपको टाइम दे दिया जाए तो मैथ में तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही करके आ जाएगा, हर बच्चा करके आ जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा क्या? लेकिन तब भी कुछ ना कुछ छूटता होगा, क्योंकि टाइम का फैक्टर होता है कि आपको टाइम इतना ही देना होता है उस पर। अगर सारा मैथ पे ही टाइम दे दोगे तो फिर बाकी कब दोगे? तो इसके वजह से हम धीरे धीरे कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम कैसे, तो आप बोलोगे कि ऐसे देखो, अभी जैसे हमने क्या शुरू करी थी, यहां से शुरू किया था 1/3 से, क्या था ना, 1 से माइनस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप बोलोगे सर एक ही थोड़ी ना हर जगह रहेगा। अब अगर मान लो इस तरह के, अगर हम इसको भी सीख लेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि इससे बड़ा भी सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर मान लो यहाँ पे यहां से यहां देगा तो हम आसानी से निकाल देंगे ना उसको, तो सीख हम वही रहे। तो जैसे हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपको ये माइनस करना है 7 में से 3/4, तो क्या करेंगे? तो हमने सबसे पहले ये बताया था आपको कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि देखो इसमें और कुछ नहीं करना है, 4 में से 3 माइनस कर देना है, तो कितना होगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और 1/4 डायरेक्ट आंसर होता है। वैसे भी जो आपने सीखा है अभी तक, अगर ऐसे भी अगर मान लो एलसीएम वगैरह लेके देखोगे तो इतना ही आएगा, ये हमें समझाने का था। अब कह रहे हैं कि अगर, तो आपको अगर कहीं भी मिलेगा, अगर मान लो कोई आपको देता है 1/9 और 37, तो क्या बोलोगे आप? इसमें करना पड़ेगा आपको, इसका क्या आंसर आएगा? क्या नाम है आपका? बताओ नया, इसका क्या आंसर आएगा? बिना पेन कॉपी का बताओ। ये बहुत आसान सी चीज है, ये तुमको समझना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं समझ में आ रहा है। 9 को माइनस करोगे और ये करना शुरू करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, एग्जाम बैठोगी तो 37 से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा? बोल भाई, 28/37। तो हमको पेन को भी छूने की जरूरत नहीं है ना, तो ये हमने सीखा, चलो ठीक है। अब उसके बाद जब हम बढ़े, तो बढ़ने का मतलब ये था कि हमने क्या देखा कि अगर, ठीक है भाई आपने ये तो समझा दिया, अगर मान लो हमारे पास कभी ऐसा आ गया 8 में से 3/4 माइनस करनी है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, यही बताया था ना हमने। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि देखो अब कुछ नहीं करना, आप इसको क्या लिख सकते हो, यही चीज ना, इसको इतना तो लिख ही सकते हो, इसमें तो कोई डॉट नहीं है, हमको है किसी को डॉट? इतना तो लिखा जा सकता है ना। हमने 8 को कुछ नहीं किया, 7/1 कर दिया, और हर बार लिखना नहीं है आपको, ये समझना है, समझाने के लिए हम लिखवा रहे हैं, मतलब हम लिख रहे हैं, आपको बस समझना है इस चीज को। तो जब हमने 7 किया, तो 7 में से क्या करेंगे हम, तो एक यहाँ पे ये फिर पुराना फॉर्मेट में आ गया, पुराना फॉर्मेट में आ गया, मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा 1/4, और 7 तो पहले से है ना, तो अब ये आप पहले से भी पढ़ चुके हो, आप पहले से भी आप जवाब दे चुके हो, इसका क्या मतलब होता है 7/4, यही ना मतलब होता है। हाँ गलत कर दिए, हाँ ठीक है, वो मिक्स छूट गया, यही हो ना, तो ये होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ गया आपको? अमतेश तुमको तो आ ही गया, क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम? हाँ नहीं अमितेश ही ना, हम पूरा नाम मतलब टाइटल नहीं पूछ रहे तुमसे, अमृति। तो ये समझ में आ गया सबको? आपको नहीं आ गया ना, पक्का ना? ठीक है, तुमको भाई कहाँ क्या सोचते रहते हो तुम? अब चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम, 120 क्वेश्चन लेना होता है, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें से 7 पूर्णांक या सही 1/,
9। इसको करके दिखाओ आप लोग, हमको पता ही नहीं कि क्या होगा इसमें। करो कोमल, तुम करो। ये कंसेप्ट थोड़ा नया है, ऐसे इतना थोड़ा सा टाइम देके करो भैया। ये आप जैसे कर रहे हो वैसे डायरेक्ट थोड़ी। देखो उसमें हम क्या लेते थे, वहाँ पूर्ण सही में कुछ नहीं रहता था। जब हम सही उस टाइम में वो कुछ नहीं था। उस अभी जो तुम करते आ रहे थे उसमें क्या था, प्रॉपर में नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं रहता था ना, वैसे माइनस करना रहता था। हमको नहीं पता, अभी तो करने दो, सब कर रहा है। ये बस हम तुमको हिंट दिए हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि वही होगा। आया भाई तुम्हारा? हंस रहा है मनीष, हंस क्यों रहा है? हंसमुख हो, हंसते रहते हो। आया उसका? आया तुम्हारा? आया क्यों कर भाई? तो आप बताओ, घटाओ कर रहे हो यार तुम लोग, और टाइम ले रहे हो। तुम्हारा अमितेश आ गया ना? अमितेश बताओ, आंसर बताओ। अमितेश आंसर कुछ बता रहा था तब से। 119। कहाँ 55 ऊपर? अरे इतना देर में तो कम से कम तुम माइनस करके देख लेते कि सही है कि नहीं। ट्रेडिशनल मेथड अप्रोच कर लगा के देख लेते। अब इतना देर में तो उतना वो भी हो सकता था जो हम सीखे हुए हैं माइनस एलसीएम एलसीएम लेके। हाँ हमने खुद ही बताया कि आप डायरेक्ट नहीं लगा, लेकिन है वही चीज, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। तो कुछ करना पड़ेगा नहीं ऐसे। जितना देर तुम लोग टाइम लिए हो वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से किया जा सकता था उसको भाई। 963 क्या हो जाएगा वो? 64/9 और 120 में से उसको माइनस कर सकते थे हम। इतना देर में तो वो हो जाता। तो ये तो सही बात है कि आप लोग सब्ट्रैक्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। आया? गलती कर रहे हो? चलो ठीक है। अब देखो ये करें इसको। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो इसको क्या लिख सकते थे हम, पहले समझ लो। इसको क्या लिख सकते थे? यही होता है ना, ये होता है ना अमितेश? ये लिख सकते हैं इसको 7/1/9 को। इसको हम बस लिख रहे हैं, इसको नहीं कुछ कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं। ये भी नहीं लिख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो जरा। अरे डर क्यों रहे हो, बताओ ना, बोलो। नहीं लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते हैं ऐसा? हाँ मनीष? तो अब इसको ये लिख सकते हैं, और इधर क्या था? 120। हाँ अब देखो, अगर मान लो यहां माइनस करते हैं हम, तो 120 में से 7 माइनस करोगे कितना होगा? 113। हाँ क्या हो जाएगा? अब फिर उसके बाद हाँ अब आ रहे हो सही नहीं तो समझे? अगर मान लो ये हमारे पास आएगा और ये 1/9 था, तो हमने क्या सीखा था? अब ऐसा तो हमने सीखा था ना अभी। ऐसा अगर होता तो आपने सीखा नहीं था क्या? ऐसे में सीखा था ना कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माइनस करेंगे ना, तो 1 माइनस करेंगे तो 112 और 8/9 ये नहीं आएगा। अब इतना थोड़ी ना करना पड़ेगा हमको, हम तो क्वेश्चन देखेंगे फटाक से करेंगे। हाँ भाई अमृतेश? हाँ अब तो कर ही सकते थे ना हम। कोई डाउट है? बोलो। नहीं आया तुमको? नहीं समझ में आया तो फिर करो। तो आया तो कुछ क्वेश्चन करो ना। अब करो इसमें 127.681 करो इसको। अब आ जाएगा ना कोमल, मनीष? सबका आ जाएगा?
अभी भी नहीं आ रहा है? अरे एक मिनट, मैसेज कर दो ना, क्लास नहीं मैसेज क्या 5 साढ़े 5 भेजता, कुछ देर बाद कर देना 4:30। हाँ नहीं आ रहा है क्या तुमको? नहीं आया तो बोलो ना, हम समझा देते हैं। नहीं आया था तुमको? तुम्हारा आया? हाँ तुम्हारा नहीं आया? कोई डॉट हो रहा है इसमें? कौन सा, क्या हम कहाँ, क्वेश्चन कौन सा था? ये था। क्या करना है आपको बताओ? अभी इसमें क्या क्या था आपने? अब देखो क्वेश्चन, अगर देखो ये क्वेश्चन था ना, तो अब देखो ये करते क्या है अल्टीमेटली, इसमें क्या करते हैं हम 1 बढ़ा देते हैं। करते यही है ना, करते क्यों है ये हम बता चुके हैं, और कल भी बताया था उतना पे आपको जाना, समझ लो तो अच्छी बात है, समझ के चलो। लेकिन हम कर क्या रहे, अल्टीमेटली हमको रिजल्ट से मतलब था, तो कर क्या रहे हम, उसको 1 बढ़ा दे रहे हैं और इसमें से क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और फिर जैसे आपने सीखा है कि जो बच रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर से माइनस करके नीचे लिख दे रहे हैं। तो यहां पे 1 बढ़ाएंगे ना इसको, तो कितना होगा ये 7 और 100, ये कितना हो जाएगा 120। और क्या करते हैं इसमें से 8 में से 1 माइनस करते हैं, 7/8, यही ना आंसर है। हाँ आया समझ में सबको कि नहीं आया? इसको करो फटाफट, कर बोलो मत, देख सबको जिसको डॉट हो रहा है उसको करने दो थोड़ा सा। बोलो आंसर बोलो मनीष। 114 आंसर होगा। 1/3 बोल दो, वो छोड़ दिया था तुमसे। कोमल तुम्हारा अब आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया। अब बस तुम बताओगी और कोई नहीं बताएगा। अभी नेहा बताएगी। इसका बताओ क्यों कैलकुलेशन टाइम करोगी? हम क्या करना है, अगर ऐसा हो तो हम क्या करना होता है, कौन सी बड़ी कैलकुलेशन करनी है हमको? 170 में से क्या माइनस करना है? बिल्कुल सही बात, 6 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा ये 111। इसमें कहां कुछ कैलकुलेशन है। और फिर क्या करते हैं, इसमें से ये हम माइनस कर देते हैं, 3 में से गया 2/3। और क्यों माइनस करते हैं, ये भी हमने पहले देखा है कि 1 - 1 - 3 करते हैं। तो क्यों हम 3 में से माइनस करते हैं? क्योंकि जब आप जो सीखा हुआ मेथड यूज करोगे तब भी वही आना है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया? हाँ तो अभी अब देखो हमने क्या क्या अभी सीखा, हमने जनरली कि फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत सीखा है इसमें कि कैसे क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम परसेंटेज पे आएंगे तो धीरे धीरे देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि जैसे ये है ना कि 1 to 20। अब 1 to 20 का मतलब ये है कि देखो अभी हम इसमें जो क्वेश्चन में जो अप्लाई करेंगे आगे, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कंसेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे कि आपको परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, एक होगा कि फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में आना है। ये दोनों कन्वर्जन आपको आना चाहिए बड़ा इजीली, मतलब जहां पे हमको पेन नहीं छूना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मान लो एक बात बताओ कि हमने अभी बताया था कि अगर 20% है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में? क्या करना होता है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए? ये हटाना है हमको, मतलब क्या है 100 से डिवाइड करना है, यही ना करना है, यही ना करना है। तो अगर मान लो हम फ्रैक्शन की बात करें, 1 ये है, अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज पे चलेंगे। 1/2 क्या हुआ? 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हाँ सही है, क्या आएगा? तो आपको देखो ये हमेशा याद होना चाहिए कि 50% का मतलब क्या है 1/2। 1/3% का क्या मतलब है? हाँ? ये क्या कह रहा है 1/3, यही ना। तो अगर आपसे अगर कोई किसी चीज का मान लो कि आपको कोई दे दिया कि 900 और इसका 33.1/3% निकाल के दिखाओ, तो ये आपको देखते ही डर लगेगा ना। तो आप क्या करोगे इसको फटाक से 900 को क्या करोगे 1/3 से मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा, आप 1/3 से डिवाइड कर दो, मतलब 3 से डिवाइड कर दोगे, करोगे ना। ये कब करोगे? ये ऐसे नहीं, आता तो है आपको, जब हमने बताया तो इसलिए तो आता ही है, लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आपने सोचा नहीं है ये चीज।
तो अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये करेंगे अभी 1/, इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। अगर इसको क्या लिखेंगे, नया समझ में आ रहा है? हाँ, फिर देखो ये 1/6 16 क्या हाँ? जा हाँ, इसको याद कर लो, अभी तो कर रहे हैं ना। अरे तो 16 पूर्णांक कर लो ना, डिवाइड करके देख लो, 100 में डिवाइड कर दो ना। 16 पूर्णांक क्या होगा ये 2/3 ना। हाँ, यही होगा ना 50/3। अब देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं आपके काम का ही चीज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं पास कर रहे हैं। देखो ये 2/3 ये आ गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी चीज का 16 सही 2/3% निकाल के दिखाओ, इसका क्या मतलब हुआ, 1/6 से डिवाइड कर दो। हाँ, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, या 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आया समझ में? काम का चीज सीख रहे हैं। नेहा समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलने लगा, कैसे कुछ बोल रहे हो आप? मतलब अगर हमें परसेंटेज निकालना हो किसी चीज का तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे, उसमें परसेंटेज निकालेंगे। 1/7 को क्या लिखेंगे भाई, 1/7 को क्या लिखेंगे? हाँ, ये तो याद, हम जो बता रहे हैं ना कि याद करना होगा आपको, इसलिए हम करवा रहे हैं इसको। 1/7 मतलब 1/7 को क्या करेंगे आप, करने का देखो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन में है, इसको किस में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो हम जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे किसी को, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100 से ना, ये नहीं करते हैं हम। ये जब हम करेंगे और इसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देखेंगे तो कितना होता है, 2/3 ना, ये होगा ना 64 ये ना होगा कि नहीं होगा? या फिर देखो एक बात साथ में साथ ये समझते जाओ, 100 में 14 से 7 से ना भागा दो, कितना आएगा 7 0 7 चक्के 7 चौके 28 2, क्या आएगा डेसिमल में अगर करेंगे तो 14 ये ना 7 8 फिर 4, मतलब ये ना फिर 5 आएगा। तो ये मतलब ये भी इसको लिखा जा सकता है डॉट 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 करके, जब तक नहीं आ रहा है उसमें ये भी लिखा जा सकता है, ये भी साथ में रखना। कई बार वो भी रहता है, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई कुछ नहीं है, ये क्या है 1/7 है, या तो फ्रैक्शन में या परसेंटेज में क्या है, ये परसेंटेज है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। 1/8 मतलब 1/8, इसको करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 12 सही क्या है 1/2 ठीक है। 9 का अब एक बात बताओ थोड़ा सा कि 8 ये जो है 100 है, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूना 16 क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी 4 आएगा ना, 12.5। मतलब ये समझो कि अगर आपको किसी चीज का 12.5% निकालना है, मतलब 12.5% निकालनी है, तो किससे चेंज मल्टीप्लाई कर देना है। अब यही समझो, अगर कोई पूछता है 25% करना है तो क्या करना है, इसको 2 गुना मतलब 1/4 जो हमने सीखा भी है। अगर आपको यहीं पे कोई ये तो नहीं टफ लगेगा ये 37.5 पूछेगा आपसे कोई, 37.5% निकाल के देखो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, लेकिन है क्या ये अल्टीमेटली, इसका 3 टाइम है, मतलब उस नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है ना इजी। ठीक है, और मान लो 50% करेंगे तो ठीक है, 50% में दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अगर मान लो 62.5% निकालना होगा तो 5 है। तो हम क्या करेंगे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे, सपोज कि आपको दे दिया कि भाई इतना % निकाल के दिखाओ किसी चीज का, मान लो कोई एक्स का,
तो आप क्या करोगे, या तो इतना परसेंट निकालो डिवाइडेड बाय 100 करो, या फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, यहां क्या लिखेंगे हम, 5/8 से गुना करेंगे। कॉमन आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? तो 5/8 से आसान हो रहा है ना ये चीज। अगर हमको इतना परसेंट निकालना होगा, देखते ही डर लग जाएगा यार क्या करेंगे हम इसको। लेकिन अभी हम, अगर हमको ये पता होगा कि इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1/8 क्या होता है, 12.5 होता है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा 5/8, और ये हमें क्या दे देता है, यही ना। हाँ, समझ में आ रहा है चीज। तो हम 8 तक कर चुके थे, 8 तक कर चुके थे ना। अब 9 का क्या करेंगे, 9% क्या आएगा, देखो 1/8 में बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 12.5 सब हमने निकाल लिया। अब 1/9 है, ये भी काम आएगा, 11 वाला भी काम आएगा। तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं, करके देखो तुम लोग ही बताओ, करो यहां। निकाल लो पेन, इतना देर से नहीं निकाला था, निकाल ही लो आखिर। भाई क्वेश्चन भी है कि ये मान लो तुम्हारे पास ये फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज में निकाल के दिखाओ, बताओ मुझे, फिर उसका रिजल्ट हम याद कर लेंगे, फिर उस रिजल्ट पे काम कर लेंगे। क्या आएगा तुम बताओ, ये परसेंटेज आएगा ना ऐसा। हाँ, ठीक है। 1/10 सबको पता है, ये तो हमको भी पता है, ठीक है। 1/10 और 1/11 बोलो मनीष जी। याद करना 20 तक हो, देखो हम 1 से लेके 20 तक ऐसे कर करके खुद से करोगे ना तो याद ही हो जाएगा, 2 बार 3 बार नहीं करना पड़ेगा। 1 से 20 तक, फिर उसके बाद 24 का, 25 का, 50 का, ऐसे करके ये सब दिमाग में होना चाहिए। तो क्या होगा ना कि आपका कैलकुलेशन इजी होगा। अब इसको क्या पंकज करेगा, 1/11 जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करके बताओ, तुम बताओ। हाँ 9 सही 1/, यही होगा। अच्छा, अब तो मतलब बताओ कि हम अगर मान लो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दे दिया है x, या फिर x दे दिया, और इसको हमें निकालना है कितना, ये किसकी वैल्यू है, 1/11 का। अगर मान लो यहां पे हम करना होगा, चलो उस बार नहाएंगे, 12 पे करो, 12 से पहले करो, उस पे हम फंस जाओगे। 12 का करो, 12 का निकालो। हाँ 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 16, 17, 18। तो हम लिखेंगे तो फिर कल पूछेंगे ना इसमें डायरेक्ट याद करके। और 120 बताओ फटाफट, बोलो बोलो भाई, बोलते जाओ ना। 1/12 का, 1/13 का, 5 आदमी हो, 5 को एक पूछना है। बताओ पंकज सबसे पहला। इस पे भी टेस्ट होगा, इसमें तो अकेले परसेंटेज और उसका टेस्ट करेंगे ना, उसमें भी पेन देंगे। तो कर लो कम से कम, इसी बहाने कर लो। बुक वही सा ले सकते हो, लेकिन हम देखो अभी थोड़ा सा मेहनत हम कर रहे हैं तुम लोग के लिए, हम तुमको क्वेश्चन दे देंगे ना, उसमें परसेंटेज का बहुत सारा है, हम ला के दे देंगे। तुम लोग को क्या है कि हम भी कहीं उठा के लाएंगे एसएससी का एग्जाम क्वेश्चन सब, आरआरबी का, तो तुमको उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन तुम बस प्रैक्टिस करते जाना, बनाते जाना, तुम अपना टेक्निकल देखते जाओ और इसको प्रैक्टिस बस करते जाना, क्वेश्चन हम दे देंगे। परसेंटेज थोड़ा सा है, एक एक घंटा का ना 2-3 क्लास करेंगे इसमें। ये समझ में, ये क्यों, यहाँ तक हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
1 से लेके 20 तक उसको याद रखेंगे। और देखो हाँ, अगर आपसे एक 25 का बोलेगा तो क्या आएगा, मतलब या तो 4% की बात करो या 1/, उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, ये ना, ठीक है। अगर मान लो 24 है, उसका क्या आएगा, करो 50, 1/50 का सबको पता ही है। अब देखो आगे हम यहां से फिर दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। और 1/100, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम किसी चीज की, यहां तक समझ में आ गया ना, आपको कर लेना, इसको करके रखना है आपको। अगर मान लो कि हम अगर किसी चीज को बोलते हैं 100%, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब डिवाइड, अगर ऐसे हमने जो अभी पढ़ते आए ना, तो किया है सब कुछ पढ़ते पढ़ते ही, तो 100% को अगर हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। मतलब अगर 100% ले रहे हो किसी चीज का, तो मतलब क्या हो गया, 1 ले रहे हो, वही ले रहे हो ना। तो अगर मान लो हमको कोई बोलता है कि 205% निकालना है किसी चीज का, इसको हम क्या निकालेंगे, 205% को आप क्या करो ना, सॉरी रुक जाओ, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ आप लोग। 205 को फ्रैक्शन में चेंज करो, अभी हम चेंज कर रहे थे ना, 205% को फ्रैक्शन में चेंज करो। हम परसेंटेज से परफेक्ट उधर की ओर जा रहे हैं, फ्रैक्शन की ओर जा रहे हैं। कितना आ रहा है, 2 1/, ये आ रहा है क्या, सबका यही आ रहा है। कैसे कर रहे हो आप लोग, अभी आसान है तो ठीक है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। मतलब देखो 100 कर रहे हो ना, 100 करने में क्या करो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको ये लिख सकते थे ना आप, हाँ ये लिख सकते थे ना। अब ये कितना होता है और ये कितना होता है, अब पीछे देखो, इसलिए बोले रिकॉल करना होगा उसको, कितना होता था ये 1/20, तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, पर इसको तब कर लो, है ना, जोड़ लो। समझ में आया चीज इसको तुम मनीष, ठीक है। अब 400 इसका दिखाओ, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। 445% इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, जल्दी कीजिए, अभी नहीं क्या, बहुत देर में कीजिए, बहुत देर में तो आप लोग कर ही लोगे, टाइम नहीं लगना चाहिए। हो सकता है 9/20 को तोड़ लो, 89/20 जो भी होगा वो भी करके रखो ना, मतलब वो ठीक है, हम वही करते, सही बोल रहे हो, हम प्लस बोलो, ठीक है, समझ गया। हम क्या करते हैं इसमें, हमको ये काम क्या आ रहा है इसमें, कैसे ब्रेक करेंगे इसको यहाँ। अब जो आपको याद रहेगा, मान लो कि हम 400, इसको हम हर बार लिखेंगे नहीं एग्जाम में, अभी हम लिख रहे हैं तो हमको टाइम लग रहा है ना, ये टाइम लग रहा है ना, हम लिखेंगे नहीं, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 4% का 400% का मतलब क्या है, 4 ही है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 ही ना आएगा, और 45% को करेंगे तो क्या आएगा, आपने पढ़ा है क्या, 45% को करना पड़ा है हमें। मान लो 45% यही है ना, 45% ही बचा है ना इधर, इसको कैसे किया, हाँ क्यों हो जाएगा, अगर इसको कर दिए ऐसे तो मतलब 9/20 है ना, तो उसको 1/20 और उसका 9 टाइम्स, तो 1/20 होता है। क्या कर सकते हैं, अब पीछे जो किए हो थोड़ा देखो ना उसको, उसमें है कुछ ऐसा जो हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, देखो तो तुम लोग एकदम से देखो, 1/20 वाला जो है उसको यूज कर सकते हैं। एक ये कह रहा है ठीक बात कि 1/20 का क्या मतलब है, 5 है, तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 9 क्या कर रहे हो आप, ये ना, तो 9/20 नहीं आएगा क्या, 45% को 9/20 नहीं लिख सकते हैं क्या। तो ये जब तक आपको ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग में नहीं आएगा, फिर आप ऐसे कंप्लीट करते रहोगे, फिर पेन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे आपको, या फिर डायरेक्ट यहां पे पहुंच सकते हो। अभी टाइम इसलिए लिख रहा है कि हम लिख रहे हैं, हमको लिखना थोड़ी ना एग्जाम में, इसको हमको आंसर टिक करना होगा, आंसर टिक करेंगे, जहां एप्लीकेशन है एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। हाँ भाई सबका ठीक है। अच्छा 260% का बताओ, सबको आ जाना चाहिए, बहुत आसान चीज सीख रहे हैं हम। 260%, जल्दी थोड़ा टाइम बढ़ा के, थोड़ा टाइम ले लो तुम लोग।
ब्रेक आप अपने तरीके से कर सकते हो, ब्रेक में ये नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही करना है। हाँ आ गया ना, 60% लिया था। कैसे ब्रेक किया था मनीष? तो 60% इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शन में, याद है? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो ना। एक मतलब क्या क्या सही तो बोल रहे थे, 20% क्या क्या होता है, मतलब 1/20% किसका होता है? 1/5 का ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/5। तो सिंपल सी बात है ना, इसको देखना थोड़ी ना पड़ेगा। 2 प्लस 3/5 करेंगे ना। आया समझ में? ऐसे हाँ सर हिला रहे हो, समझ में आया तुमको? कोमल ने आया कि नहीं बोले तो समझाओ, इसमें तुम अपने लिए आए हो, तुम दूसरों को समझ में आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमको आ गया? अच्छा इसका आंसर तुम ही करो फिर। 270% को तो कन्वर्ट करके दिखाओ। 270% सब करो, लेकिन बताना है पहले, तुम लोग मत बताना, अभी बताएगी। क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन हमने लिख के लाया है अब, और हम तुम लोग को दे देंगे उसको पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है? कैसे करेंगे? कोई एनीवन कोई है मेथड उसमें? तो 70% में 14% वाला करेंगे क्या? क्या आ गया आंसर तुम्हारा हर्ष? कुछ गलत पूछ दिया लग रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? नहीं आया क्या हर्ष? क्या आंसर है? क्या पूछा था हमने? 270% ना। इसमें अगर मान लो करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये करेंगे, और 70% ये ना, तो इसमें दिमाग नहीं लग रहा था कि क्या करना था। हाँ 10% का कितना आता है? हाँ 7/10, और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है? अब बताओ एक नेट बायस पूर्णांक या बायस सही 2% को फ्रैक्शन में चेंज करो बिना पेन छुए हुए। अब पेन नहीं छूना है इसमें, तो अभी डिस्कस किया था पीछे हमने। हाँ बोलो, अभी हमने 45% का निकाला था ना भाई, तो 45 का आधा है ये, नहीं है ये? 45% का निकाला था ना हमने अभी, और 45% का कैसे निकाला था? तो याद होना चाहिए। 45% का क्या निकाला था अभी हमने? 9/20। तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/40। तो ये देखो अभी सब काम का चीज है, आपको पेन नहीं छूना पड़ेगा इसमें। अगर 22.5% हमको किसी चीज का निकालना पड़ेगा, इट मीन्स व्हाट, कि आपको उसका 9/40 मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आसान होगा कि नहीं आसान? वो नहीं आसान, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्या ये? अच्छा 37 पूर्णांक 1/, मतलब सही 1/2 को कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक पहले करके बताओ, क्या क्या लेके चलेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। इसको चेंज करो, टाइम नहीं। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप आंसर ला रहे हो, कितना जल्दी ला रहे हो। एसएससी का एग्जाम कब से है? 3 से कि 2 से? 3, 4, 5, 6। तुम लोग आ गए एडमिट कार्ड? आ जाएगा। इसका सेंटर कहां देता है? जहां चूज किए होगे वहां ना। सब बड़े हो तुम लोग, तू भी बड़ी हो, सब बड़े हो यहाँ पे। एग्जाम देना है, कैसे भर दियो? नहीं एकदम बिल्कुल देना है। नहीं कम से कम ये है ना कि तुम अपने आप को असेस कर सकोगे ना उसमें, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम हॉल में क्या जाके। इससे पहले कोई कंपटीशन दिया हुआ था? यही एक दिया होगा, उसका दिया होगा ना, डिप्लोमा में जो गए होंगे। उसमें भी तो सबका नहीं होता, तब भी तो लोग गवर्नमेंट स्कूल मतलब प्राइवेट में पढ़ते ही पॉलिटेक्निक। इसका मतलब ये है कि उसको नहीं हुआ होगा तभी पढ़ा होगा ना। हाँ
ये हो गया सबका। उधर जब कोमल जो हम लोग इन्विजिलेटर आया था एग्जाम में, हाँ जाके एक बार जब बढ़ गया वो क्लास में कोई उठा था, कोई उससे पूछ रहा है, कोई उससे पूछ रहा है, हम उसको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी बताओ कि तब भी बिहार में बहुत सारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, अगर ये नहीं मतलब कि लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम नहीं दिया हो। ये देखो होता क्या है ना, जब हम एग्जाम देते हैं ना तो सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है जो हमारे लक पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो हमने बहुत पढ़ा और कल हमारी एग्जाम है और आज में हम बीमार हो गए तो क्या करेंगे हम? ठीक है दवा खा लेंगे, ऐसा भी है। सब बीमारी दवा से ठीक हो जाता है? हाँ हाँ ठीक है। तो ये है कि उसमें हम क्या करते हैं कि तो थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेहनत। और देखो हर चीज, अगर मान लो आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो ना तो आप मेहनत से मतलब उस चीज को अचीव कर सकते हो। जो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी चीज को पढ़ रहा है तो एक घंटा पढ़ेगा तो उसको समझ में आ गया, मान लो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप उसको 2 घंटा में समझ पाओगे। लेकिन ये है ना कि मेहनत उसको भी 1 घंटा करना है और मेहनत आपको भी करना है, थोड़ा सा ज्यादा करना है। लेकिन इस कहने का मतलब यह है लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो है ना कि मेहनत हमें करना ही है, कम और ज्यादा। मतलब अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हो सकता है कि हम इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन अगर हम लेबोरियस हैं, स्टूडियस हैं तो हम अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टूडियस हो कि नहीं, मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और क्योंकि इंटेलिजेंस ही हमारे हाथ में नहीं होता है, वो क्या होता है ना, गॉड गिफ्टेड होता है, बट हम मेहनत से उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये सबका आ गया। कोमल तुम किस चीज में आज क्यों संघर्ष करते दिख रही हो? तुमको नहीं आया? अरे इसका नहीं है, नहीं आ तो गया होगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ठीक है कोई बात नहीं। क्या किया? हमको लग रहा है इसमें सबसे स्मार्ट पंकज लग रहा है। बताओ भाई, उसको समझा रहा था कैसे किया, बताओ क्या करना, क्या अप्रोच लेना। अगर हम किसी चीज का 37 सही 1/2 पूर्णांक लेना है तो क्या करना होगा? ये क्या मतलब है इसका? बहुत सही, आपको शुरू में बताया भी था कि 12 वाला भी 12, 8 ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्या 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 बोलो, हाँ सही बोल रहा है, हाँ या ठीक है, समझ में ही नहीं आया इसको, बताओ आप बताओ। ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं? हमने अभी पढ़ा था 11.2% ना, सॉरी हाँ, ये कितना था? ये 1/8 था। जब इसलिए भी देखो अभी नहीं समझ में आ रहा है, डरना नहीं, क्योंकि आपने पीछे वाला चीज एक बार आपको देखना पड़ेगा ना कि अब हमें मान लो हमें याद है, आपको तो याद नहीं, आप पहली बार मान लो हो सकता है देख रहे हो, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि ये चीज की एक ये जो अगर सारे में तो इसको हम ऐसे बोले तो 12.5% है ये, या 12.5% है ये, या 12.5% है ये। तो अब बताओ कि इसमें इसका वैल्यू कितना है? 1/8, 1/8, राइट। अब जब हम इसका क्या करेंगे, अब देखो अगर इसको अगर ये 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 37 सही 1/2। आप बोलोगे ये कैसे पता है यार? इसलिए पता है कि 25 तो हमें पता है ना कि सारे बारे का डबल होता है। अरे आप डिप्लोमा कर चुके हो तो इतना तो पता ही होगा ना, इतना तो हमें नहीं पता है तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठ सकते ना हम। 12.5% हमें दिया है तो हम 24, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, 25% आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर 27.5% निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर 50% को तो ऐसे भी पता है हमको। अभी एक 6.2 मतलब 62.5 वाला हम बताए थे आपको कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं कर बताए थे। तो ये चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। और भी तरीका है, जरूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं, हो सकता है 25% पे भी हम कर सकते थे। 25% प्लस 12%, तो 25% भी आसान है, नहीं था आसान? 1/4 था ना। मान लो हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं तो उसको क्या ब्रेक कर सकते हैं? 1/4 और 1/8, ये भी तो कर सकते थे हम, ये भी तो कर सकते थे ना। वैसे 37 को हम ये भी 37.5 को ये भी लिख सकते थे ना, कि नहीं लिख सकते थे? कोमल अब आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन रखो, क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बढ़ेंगे। 37.5, हाँ वही है, तो याद तो करना पड़ेगा, वो हम इसलिए करा। देखो अगर मान लो आपको ये दे दिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं, 337.5%, इसको चेंज करना है हमको। थोड़ा सा टाइम अभी तो इसलिए टाइम ले रहे हो, कल से आपको नहीं पेन बिना पेन और कॉपी को आपको आ जाना चाहिए चीज।
क्या बोल रहे हो सॉरी। देखो तो अभी कल तक तो हम लोग चलाएंगे क्लास, तो फिर 3 4 5 मतलब 3 के बाद बंद करेंगे ना, 3 के बाद 2-3 दिन बंद करेंगे, फिर कुछ एग्जाम तक बंद करेंगे क्लास, ठीक है। साथ सैटरडे है या संडे है कुछ ऐसा, लेकिन उससे क्लास शुरू कर लेंगे। वो सेंटर कहाँ होगा, बाहर बाहर होगा सबका। क्या बोल रहे हो, सेंटर बाहर है, सबका होगा, यहाँ से भी बड़ा होगा तो ठीक है, तो इसलिए बंद करेंगे ना उसमें। तो नहीं तो कोशिश 8 से क्लास शुरू करेंगे, फिर वो हम बात कर लेंगे टेलीग्राम पे। तुम लोग नहीं बढ़ दो, मतलब देखेंगे इसमें जो अभी मैथ वाले क्लास में या जनरल साइंस वाले क्लास में जितना बच्चे आ रहे हैं, और उसको लगेगा कि नहीं हमको 6 से खोलना है, लेकिन तुम ऑनलाइन ले लेना, घर पे रहोगे तो। अब तो उसी दिन आ जाओगे, वो देख लेंगे, अब 1-2 दिन बात कर लेंगे हम। ऐसे भी तो कम ही आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है कि कुछ बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तुम अभी के पास आउट कौन से बैच के पास आउट हो तुम? आरआरबी यही सब भर लिया, क्यों बढ़ा दिया डेट? इसलिए प्रिंस का हुआ, प्रिंस भर रहा है कहाँ, पटना है कि वहां पे कहाँ, इधर लानीपुरी? अरे ठीक है चलो, इसमें क्या नहीं हुआ क्या किसी का? मनीष का हुआ बस लग रहा है, तुम्हारा भी हो गया। कितना है फ्रैक्शन, आंसर बताओ ना। 3/8 आ गया तुमको समझ में? ये आ गया तो सब आ जाना चाहिए ना, इस तरह का सब आना चाहिए, ये आया तो सब आना चाहिए। नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको लिख के ना प्रॉपर, उसको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन उसी पे करना ना, याद नहीं करना ना, खुद से 1/5 1/2 1/, हमने बताया ना कि 20 तक करो, 1/24 का 1/24 का करना, 1/25 का करना, 1/30 का करना, ठीक है। ये 1/40 का भी करना, सबका नहीं करना है, ऐसे कर करके ना देखते जाना है। आ गया तुम्हारा न्याय, ये क्वेश्चन ये आ गया ना? हाँ तुम्हारा ये भी किया है, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फिर। क्वेश्चन है फिर एक, हाँ अब एक क्वेश्चन है आपको दीजिए 100, ठीक है। 100 माइनस, इसको माइनस कैसे करेंगे, एकदम से अगर माइनस करना होगा हमको, मतलब देखो हाँ क्या ये मतलब अगर आपसे क्वेश्चन एक ये आता है 88 पूर्णांक सही 8/9, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे ये बताओ। क्या होगा आंसर, क्या आएगा? फ्रैक्शन इसमें क्या करना है हमको, परसेंटेज में मतलब चेंज करना है ना, कैसे चेंज करेंगे? 8/9 तुम्हारा है हर्ष, हाँ तुम्हारा मनीष? अभी हमें बता ही दिया था ना पहले, इसलिए तो वो दे दिया था ना कि इसका मतलब क्या होता है। अब एक बात है, क्या कर रहा है, तुम अपना करो ना, समझ में आएगा ना, अभी अपने से करोगे तो समझ में आएगा। मिला रहे हो तुम्हारा कुमाल। अब एक बात बताओ
कि हम क्या करते हैं इसको, अगर हमारे पास ये है तो इसको हम क्या लिख सकते थे? 88 प्लस 8/9। हाँ, आंसर किस किस का आ गया? हाँ ठीक है, 8/9 आंसर है। और किसका आया? हाँ, और किसी का नहीं आया? इसमें फ्रैक्शन में ही चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। अच्छा एक बात बताओ कि हमने एक बात बताओ आप कि 1/9 का क्या होता है? सॉरी, 1/9 का क्या होता है? 11 सही 1/, यही होता है ना। अब अगर मान लो इसे हमें लिखना होगा, अगर ये आप चीज देख रहे हो तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 100 माइनस क्या लिख सकते थे? हाँ हाँ ठीक बोलो, इसको क्या लिख सकते थे हम? 100 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इधर? अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर? ये तो आसान है ना। इसको हम अभी छोड़ो, क्वेश्चन हमारा यही है कि इसको तुम 100 वाला टर्म्स में मैनेज करके दिखाओ तो क्या आएगा आंसर। ये करो तो 100 से मैनेज करेंगे तो कितना, यहां पे क्या लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। ये कैसे करते हैं हम लोग? हाँ 11/9। यही लिखेंगे। और ये बताओ कि ये कितना होता है? 1/9 ये कितना होता है? तो यही ना आंसर आएगा जी। ठीक तो कर रहा है ये आंसर, तो बोले तो तुम्हारा सही है। समझ में आया कि क्या करना है, ब्रेक कैसे करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि अगर आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर इस तरह का चीज दिख रहा है ना आपको, मेरे कहने का मतलब है 100 के आसपास दिख रहा है, तो आप दिमाग लगाओ कि देखो क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो ऐसा नहीं चाह रहा है कि आपको किसी एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगे 20 मिनट लगे, बस वो देख रहा है ना कि आप तुरंत अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो 100% मतलब हमने 100% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमको पता है क्या होगा, क्या होगा? 1 होगा। तो अब ये अगर इस तरह का 88 कम से कम दिख रहा है हमको, तो हमें लग गया ना कि चेंज करने वाला इसको और भी चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं कि इसी में करना है, लेकिन ये क्या होगा हमारे लिए आसान होगा कि नहीं होगा? किसका? हम तो इसको फ्रैक्शन में ही चेंज कर दिए ना। ये 100 क्या चेंज किए हम? 1 लिखा ना, फ्रैक्शन में चेंज करके बोल रहे हैं ना। यहाँ पे फ्रैक्शन तो कर ही दिया ना हमने, फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करना था ना। हम परसेंटेज को पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया अपने सुविधा के लिए, और परसेंटेज ये था तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो चेंज किया ना। 100% को हमने 1 लिखा है ना यहाँ पे, समझे? ये हो गया। अब देखो सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि अभी जो टेस्ट का था तो कुछ बच्चों का मैसेज आने लगा जो यहाँ पे नहीं है कि सर अभी टेस्ट मत लो, सो मतलब बीएमसी वाला, तो फिर वही है उसको हम बीच बीच में लेंगे। जैसे एग्जाम खत्म होता है ना एसएससी का, उसी बीच बीच में लेंगे। कुछ बच्चों का आने लगा कि सर अभी मत टेस्ट लो। लगातार जितने भी टेस्ट मतलब जो अभी जो जिसका हो गया पहले वाला, जो बीएमसी हो गया, सर्वेइंग हो गया, सोम हो गया, और क्या था उसमें इरिगेशन, तो सारे का लेंगे, सारे का टेस्ट देते हैं ना हम लोग, सारे का 1 बाय 1 बैक टू बैक लेते जाएंगे, चलेंगे। ठीक है, वो हम टाइम बताइए मतलब बीच बीच में लेते जाएंगे। अभी ये था कि ले लेकिन चूंकि सही बात है कि उसमें अभी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं एग्जाम की वजह से, तो उसके बाद ही हम लेंगे। ठीक है, कल करेंगे क्लास जनरल साइंस का, और अभी आज जनरल साइंस की क्लास नहीं है, सर का भाई बीमार हो गया। ठीक है, तो चले गए हैं कहीं पे, तो क्लासेस कैंसिल है आज। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करी है इस पे आपको हम क्वेश्चन एक ग्रुप में डालेंगे, वो क्वेश्चन करना है, और फिर कल तो करेंगे ही क्लास, कल फिर इससे आगे करेंगे। ठीक है, फिर अभी तक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मतलब जो वर्ड वाला क्वेश्चन रहता है उसके बाद उस पर चलेंगे। इतना तक रिकॉल जरूर मतलब रिवाइज जरूर करना है, तभी ये यूजफुल होगा। अभी लगता होगा कि टफ करके करके इसको और टफ करते जा रहे हैं, हम टफ नहीं करते जा रहे हैं। अभी आपको क्या होगा कि 22.5% निकालना बड़ा आसान लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। 45% निकालना आसान है, पहले हम 45% 100 वो करते थे, अब क्या है हम डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे और कल आएंगे, और कल वो जो टेस्ट वाला है ना कुछ देर कर लिए, जो आप लोग टेस्ट दिया था उसका भी डिस्कशन कर लेंगे चेक करके हम। ठीक है, तो आज जब जाओ आप लोग, क्योंकि उस तरह का क्लास होगा नहीं। क्या 5 का स्क्वायर करके बाद के 2 डिजिट चेक करेंगे, कैसे कटती है नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे इसकी डिजिबिलिटी, आपका ये क्वेश्चन है ना।
तो हम लास्ट के 2 डिजिट, जैसे हम क्या 5 में क्या करते थे, लास्ट वाला डिजिट देखते थे हम, 0 मतलब लास्ट का डिजिट, सुनो सिंपल बात, लास्ट वाला डिजिट चेक करते थे ना हम, 0 या 5 आ रहा है। और 25 में हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। सपोज कि अगर मान लो 100 है, आपका 00 वाला जो आंसर आ रहा है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। आप ये बोल रहे हो कि 0 0 में कैसे चेक करेंगे हम? तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या देख रहे हो आप, 5 से कट रहा है। लेकिन हमने 25 में क्या समझाया था आपको, 25 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर मान लो यहां पे 125 है तो हम सीधे बोलेंगे 25 से कटेगा, या फिर ये पेयर में है तब भी हम बोलेंगे कटेगा। अगर मान लो ये समझ, ये 0 अगर मान लो लास्ट के 2 डिजिट 0 है तब भी आप 25 से बोलोगे कटेगा। जैसे 100 का ले लो, 1000 का ले लो, ठीक है, ये याद रखना है। अब जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया 100 को, ये हो गया, तो ये आप देखोगे इसमें तो 5 है नहीं, कहीं पे 25 है नहीं, तो लास्ट में 2 डिजिट में क्या है, 0 है, तो 25 से कन्वर्ट ये कंप्लीट मतलब कटेगा। 125 से नहीं कटेगा, 3 में हम चेक करते हैं उसमें, ठीक है। 5 से तो आसान है। तो इस सब पे प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है कि जब बराबर क्वेश्चन में तुम जाओगे ना, तो कई बार क्या होता है कि हम क्या बोले, ये सब चीज जो हम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में, लेकिन नहीं भी आएगा ना तो आप चेक कर सकोगे। अब बड़ा नंबर है, अब ऐसे तो हम उसको लिखने में ही टाइम लग जाता है, वहां पे हमको देखना होगा भाई डीजी मतलब नेम से देख लेंगे। और ध्यान रखना है ये कि सबसे पहले अगर हम किसी की डिजिटिविटी चेक कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है किसी से, तो सबसे पहले 9 से चेक करना। 9 से क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर है, बड़ी डिजिट है ना वो, और आसान भी है कि प्लस करके देख लेंगे हम। फिर उसके बाद 8 से देखना, इसलिए क्योंकि बड़ी है, नहीं तो क्या होगा ना कि 2 से काटना शुरू करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये याद रखना है, 9 से और 3 से बड़ा आसान है, आप प्लस करके देखोगे। 6 में क्या होता है कि हम 2 और 3 से देखते हैं, है ना, तो ये और कुछ नहीं है उसमें। और अब वैसे स्क्वायर करके चलोगे तो जनरली हम 11 तक याद रखते हैं। उसके बाद क्या है ना कि 12 से वही 3 मतलब 3 into 4। फिर 15 में कैसे देखेंगे, जो 3 और 5 दोनों से हो, 3 और 5 दोनों से हो। फिर 18 में क्या देखेंगे हम, 18 में क्या देखेंगे, कोमल कहां हो आज, बोलो हर्ष, 9 में। 6 और 3 में नहीं देखना, फंसोगे। हाँ, 9 और 2 में देखोगे, ठीक है। तो चलो हम इसका क्वेश्चन शेयर करेंगे उस ग्रुप में तुम्हारे पास, तुम ग्रुप में नहीं हो, अब तुम टेलीग्राम चलाते हो ना। अब एक ग्रुप है ना जिसमें क्वेश्चन शेयर करते हो, उसमें मैथ्स वाला ही बच्चे हैं खाली। हाँ, हम कर देंगे, तुम्हारा भी आज कर देंगे। उसी में क्वेश्चन डालेंगे, वो प्रैक्टिस करना है। और बहुत ज्यादा देखो, अभी टेक्निकल पे ध्यान देना है तुमको, और जो सर करा रहे हैं एसएससी वाला वो भी, और सॉरी इसका जीएस पोर्शन वाला, उसको भी कम से कम एक बार रिवाइज कर लो। बहुत ज्यादा टाइम ना दो तो एक बार रिवाइज जरूर कर लो, समझ गए। और टेक्निकल पे थोड़ा सा ध्यान दो, टेक्निकल पे क्योंकि वो बड़ा भास्ट है, तो आपको धीरे धीरे सबका रिवीजन करते जाना है। और टेस्ट के थ्रू जो डॉट होगा, जो टीचर आएंगे, देखो ऐसा नहीं है जो भी टीचर आते हैं ना तो उनको 2-3 सब्जेक्ट का भी नॉलेज, ऐसा नहीं कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वही पूछना है, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये है ना कि सब्जेक्ट 2-3 पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको आता सब है, तो उसका भी करना है। ये है कि मेरा कंसर्न ये है कि साथ के साथ ना, सिलेबस के साथ साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये नहीं रखो कि एक बार पढ़ लेते हैं 1 साल, उसके बाद डॉट देखेंगे, तो साथ साथ ही क्लियर करते जाओ। तो ये क्या देगा ना आपको, एग्जाम जब लिखोगे तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा ये पोर्शन दिक्कत था, हमारा यहाँ ये दिक्कत था, फिर उस पर हम लोग काम कर लेंगे आसानी से। तो कोई भी डॉट जमा नहीं होने देना है, ठीक है। क्लास प्रॉपर करना है, और मोबाइल थोड़ा सा देखना, मोबाइल को थोड़ा सा हटा के रखो, समझ गए। मोबाइल में क्या है कि मोबाइल जितना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है उसका बेनिफिट उठाओ भाई। तो कम से कम 1 घंटे का क्लास होता है, 1.5 घंटे का क्लास होता है, उसमें तो मत देखो, उसमें नहीं देखोगे तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, समझे। और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत कमजोर हो तो उसको प्रैक्टिस करो। आ जा रहा है ना तो ये भी मत सोचो कि हम बहुत रॉकेट साइंस हो गया आ गया हमको, तो ये भी बहुत खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि बहुत आसान चीज हम पढ़ रहे हैं अभी। और नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ये समझो कि थोड़ा सा ना कहीं दिक्कत है, तो याद इसमें तो यही चीज हम देखेंगे। और जाइए आप लोग चाय पीजिए जाके। हाँ, आज नहीं पियोगे, आज घर जाओगे डायरेक्ट। हाँ, आज नहीं होगा, हाँ होगा, ऑफकोर्स होगा। आज भी होना था तो सर का कोई ना बीमार हो गए, डिस्कशन करोगे आज। हाँ, नहीं सर, ब्राह्मण बात पे आप मूड